अब पूज्य महाराज जी के चरणों में दास प्रार्थना करेगा कि आपकी वाणी हम सब सुनकर के कृतार्थ हों और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। सबसे प्रार्थना, मैया अब मेरी जाते जाते एक बात और सुन लो, 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव भगवान की कृपा और आशीर्वाद की छाया में जिस व्यासपीठ के दर्शन और भागवत गंगा में हम लोग 7 दिनों से स्नान कर रहे थे, आज वह स्नान पूर्ण हुआ। अब अगले घाट पे स्नान होगा, क्योंकि भागवत गंगा तो अनवरत बहती है और बहती रहेगी। घाट और तीर्थ बदलते रहेंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा कि कल से वही विश्राम घाट, वही वृंदावन धाम और वही राधा रानी का धाम, ये पुनः वहां श्रीधाम वृंदावन में उन्हीं की वांग्मयी भागवत महापुराण की कथा कल से वहां प्रारंभ हो जाएगी। देखिए यह सनातन का ऐश्वर्य कि कथा में नित्य वही श्रोता और वही कथा, लेकिन कभी इस कथा से कभी कोई पूर्ण नहीं हो सका। यह माघ मेला भी अनवरत अनादि काल से बसता आ रहा है, 1 माह के लिए बसता है, और मुझे लगता है कि पीढ़ियों से पीढ़ियां एक दूसरे को इस माघ के महत्व से जोड़ती जाती हैं। पूज्य महाराज जी, जब जब इस प्रयागराज से जाने का मन होता है तो निश्चित ऐसे लगता है कि भगवान कुछ देना या मत देना, लेकिन 1 महीना स्वस्थ और चित्त मन से मुझे प्रयागराज जरूर दे देना। यह प्रयागराज केवल कल्पवास का वास नहीं है। इस प्रयागराज में जिस तरह से एक आध्यात्मिक ऊर्जा से यह प्रयागराज की भूमि है, निश्चित उसको समझने वाले ही समझ पाएंगे। और आप जैसी व्यासपीठ की पावन गंगा से जो समस्त देशवासियों को भगवान के पावन लीला और चरित्रों से जो जोड़ा जा रहा है, यही हमारी त्रिवेणी है और यही हमारी भागीरथी है। हम प्रयागराज वासी, क्योंकि हम लोग भी 1 महीने के मतदाता यहाँ हैं, हम समस्त कल्पवासी 1 महीने का पूर्ण अधिकार लेके आते हैं। जैसे एक बेटी अपने माँ के घर जाती है तो पूर्ण अधिकार लेके जाती है कि मैं माँ के यहाँ जा रही हूँ, इसी प्रकार यह तीर्थराज प्रयाग में चाहे वो कल्पवासी हो, चाहे वो पूर्णिमा का स्नान करने वाला हो, चाहे वो मकर संक्रांति का स्नान करने वाला हो, चाहे मौनी अमावस्या का स्नान करने वाला हो, चाहे अचला सप्तमी का स्नान करने वाला हो, और चाहे माघी पूर्णिमा का स्नान करने, वो कभी सोचता नहीं है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। वो सब सोचते हैं कि मैं अपने तीर्थराज प्रयाग जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। और आप जैसी इस व्यासपीठ की छाया में कहीं ना कहीं मुझे छाया मिलेगी। ये पंडाल लगे होंगे, संतों के दर्शन हो रहे होंगे, भंडारे चल रहे होंगे, और निश्चित अन्नपूर्णा यहाँ साक्षात आवाज दे रही होंगी। जैसे सुबह सभी माइकों में आवाज आती है, पंगत की हरिहर, चाय की सीताराम, बाल भोग की सीताराम। इसी प्रकार हमारे सनातन ने हमेशा यही कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गाय माता की सेवा हो। हम जय तो बोल देते हैं, जय बोलने के बाद हम सोचते हैं हम निश्चिंत हो गए, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया। लेकिन जब तक गाय माता की सेवा के लिए हम अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, वो जय हमारी पूर्ण नहीं होगी। जैसे ठाकुर जी का विग्रह हम अपने साथ में रखते हैं, एक डलिया में लेके चल रहे हैं,
घर में कर रहे हैं, इसी प्रकार एक विग्रह हमें गाय माता का घर में भी रखना चाहिए। और वह गाय केवल आपके दूध के लिए नहीं, ये भाव रखें कि मेरे ठाकुर और मेरे लाला को सुबह और शाम दूध का भोग लगाने के लिए रखेंगे। ये हम सबका कर्तव्य है। अगर हम इस सनातन के युग में भारत में जन्म लिए हैं तो केवल मकान के लिए नहीं लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं लिए हैं। यहाँ जितने जीव जंतु वृक्ष से लेके नदियों से लेके ये भारत की भूमि से लेके जो भी है उसका मालिक बना के हम सबको भगवान ने भेजा है। और उनका संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, ये हमारा कर्तव्य है। व्यासपीठ का कर्तव्य था भागवत सुना के चला जाना, लेकिन देखिए गौरी गोपाल आश्रम ने केवल भागवत को व्यासपीठ तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अगर भक्त हमको जुड़ते हैं और माँ कैलाश से निकली गंगा अगर हमको जल दे रही है तो निश्चित हमें उस सेवा के भाव से जन जन तक पहुंचना चाहिए। एक माताओं की सेवा, एक गायों की सेवा, एक विद्यार्थियों की सेवा, एक अन्य क्षेत्र की सेवा, और अनेक संकल्प उनके मन में अभी समाहित हैं और संतों की कृपा से वो आशीर्वाद मांग रहे हैं कि निश्चित वो संकल्प समाज के बीच में खड़े होंगे और सेवा के रूप में जन जन तक कार्य करेंगे। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, और चाहे विश्रामालय हो, निश्चित निस्वार्थ भाव से जो संकल्प किए जाते हैं वो हमेशा ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। और ऐसे व्यासपीठ का निश्चित संकल्प पूर्ण होगा, क्योंकि ये अक्षय वट की छाया है। यहाँ जो भी मांगता है, अगर वो अपने स्वार्थ से हट के मांगता है तो निश्चित अक्षय वट भगवान देते हैं और देते रहेंगे। और आप तो ये और भी भाग्यशाली हैं। हम लोग कहते हैं कि ऐसे व्यासपीठ परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज तो प्रयागराज के दमान हैं, यही इनकी ससुराल है। और जब प्रयागराज के ही ऐसे व्यासपीठ के व्यास जी महाराज जी जिनकी ससुराल प्रयागराज है तो प्रयागवासियों के तो बड़े लाडले ही हैं, क्योंकि जमाई राजा को तो दुनिया लाड करता है। और निश्चित हम लोग अपने प्रयागराज को दमाद ही समझते हैं। जो भी आता है जैसे दमाद का और जमाई का स्वागत होता है, इसी प्रकार हम सब कल्पवासी आपका उसी और भाव के साथ और संपन्न प्रसन्नता के साथ आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि पूज्य व्यास जी नित्य आपको नए नए मंत्रों के साथ समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह मंत्र केवल एक उत्साह के साथ एक गुब्बारा के तरह नहीं हो जाए कि जब तक गुब्बारा में हवा है, जब तक गुब्बारा आपके हाथ में है, फूटने के बाद हमारा ये कार्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं। ये कथाओं के जो मंत्र हैं वो हमें अपने जीवन में केवल अपने उत्थान के लिए नहीं करना है, हमें अपने समाज को भी जोड़ना है, हमें अपने परिवार को भी जोड़ना है। हमारे घर में जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, अगर हम उनको नौकर समझ के ही करते रहेंगे तो निश्चित हमारा उत्थान नहीं है, हमें उन्हें भी बढ़ाना है। अगर भगवान ने जैसे वृक्ष में फल होते हैं तो समाज को दे देता है, इसी प्रकार अगर भगवान ने मुझे संपन्नता दी है तो समाज को सहयोग के साथ खड़े होकर करिएगा, मेरी यही प्रार्थना है। यही तीर्थराज प्रयाग है जहां पर महाराज जी 18-19 के कुंभ में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता कर्मी, सफाई करने वालों के पैर धो के प्रणाम किया था। क्या ये हमारा भारत जातियों और समुदाय में नहीं बटा है? यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सीए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुट पाने। हमारा वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। कौन कहता है कि हमारे वेद ने जातियों में और समुदाय में और लोगों में बांटने का कार्य किया है? कभी नहीं। ये पंडाल है इसका उदाहरण, जो हमारे बीच में आके हमारी भ्रांतियां अशांति फैला रहे हैं, वो सुन लें और इस पंडाल में आके देख लें कि हमारा भारत एक है और एक रहेगा। ऐसी व्यासपीठ है कि जहां किसी का मरण ही नहीं है। हमारे वेद शास्त्र, चाहे रामायण ले लो, चाहे भागवत ले लो,
भगवान ने सबको तारा है, किसी को मारा ही नहीं है। रावण को भी ब्रह्म सामने खड़ा होके तारने के लिए गया था और कंस को भी तारने के लिए गया था। हमारा सनातन तारने वाला है, मारने वाला नहीं है। और मारने वालों के लिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। जो गरीब को सताएगा, भारत में उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाएगा और विकास के कार्यों में रुकावट करेगा, उसके लिए तो मणिकर्णिका विद्यमान है और मणिकर्णिका घाट उसका प्लेटफार्म है। इसलिए हम सब भारतवासी निश्चिंत होके देश के प्रधानमंत्री जी और ऐसी व्यासपीठों के सानिध्य में रह के और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के साथ चल के इस भारत माता के आज स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस है। आज जैसे हमारा ध्वज, सब ध्वज को एक हाथ में लेके आज पूरा भारत एक आवाज में कह रहा है भारत माता की जय। इसी प्रकार हमें अपने सनातन के श्री राम और कृष्ण के और भारत के महापुरुषों के, भारत के साथ जो खड़ा होगा उनके साथ चलने के साथ ही रहना है। ना कोई हमें बांट सकता है, ना हम बटेंगे, क्योंकि हमारे पास मनीषियों की, ऋषियों की इतनी बड़ी प्रेरणा के मंत्र हैं। कौन कहता है कि हम आज भारत में बांटने के लिए आएंगे? अरे निश्चिंत, हम लोग संगमवासी हैं। हमारी गंगा जमुना जोड़ने का कार्य किया है। जहाँ संगम होता है वहाँ लोग जुड़ते हैं और जो जोड़ने का नहीं कार्य करते हैं उनको हम सब लोग तोड़ देते हैं। इसलिए हमें भागवत महापुराण की बहती गंगा में पूज्य व्यास जी ने अपना अमूल्य समय दिया। मैं आप सबको बताऊं कि माइक पे बोलने से व्यास जी को मैं कहूं कि प्रसन्नता के लिए नहीं, मैंने ना कभी व्यासपीठ को 1 रुपया की बात कही, ना व्यासपीठ ने कभी कहा कि महाराज जी ये खर्चा कैसे होगा, कभी नहीं। मैंने केवल ब्रज 84 कोस परिक्रमा में मैं गया था और पूज्य महाराज जी ने आश्रम में गया। महाराज जी से मैंने सहज प्रार्थना की कि अगर आपकी सब अनुकूलता हो तो कृपा करके प्रयागराज कल्पवासियों को भी व्यासपीठ की वाणी से आप आधालित करें, सुनाएं। और व्यास जी ने तुरंत अपने धीरज से कहा। तो धीरज का मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा अच्छे महाराज जी हैं कि धीरज में धीरज ही से फोन कराया। तो जब धीरज का फोन आया तो मुझे लगा कि अब धीरज हो गया, कथा निश्चित फाइनल है और कल्पवासियों को हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य है। तो मैंने एक सामने बोर्ड लगवा दिया। बोर्ड लगवा दिया तो उसमें कथा के आपका चित्र लगाया। तो लोग पूछे हम कि अभी तक तो फाइनल है लेकिन वेटिंग लिस्ट है, आरएसी तो हो गया है टिकट, लेकिन कंफर्म हो जाएगा, निश्चिंत रहो, क्योंकि 2 ही आरएसी है। लेकिन आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपने कृपा की और आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। मैंने कल भी कहा कि ये प्रयागराज आपका है, आप जैसे महापुरुषों का है। आप प्रयागराज आते रहिएगा। कभी ये पंडाल भी रहेगी, कभी छोटी भी रहेगी, नहीं और बड़ा, कभी तखत भी रहेगा और कभी रावटी भी रहेगी और कभी इससे बड़ा भी होगा। तो आप जहाँ हैं, भागवत महापुराण तो अपने आप तय करती है। और हम सब से कोई अगर त्रुटि हुई हो तो मैं पूरे आश्रम परिवार से, पूरे कल्पवासियों से, मंडप में बैठे सभी लोगों से की तरफ से आप व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि आप हम लोगों से ऐसी गलती होती रहे और आप उस गलती को सुधारने के लिए आते रहिएगा, यही मैं आपसे प्रार्थना करूँगा। पुनः गौरी गोपाल आश्रम की समस्त परिकर टीम को, चाहे वो फोटोग्राफर से लेके, माइक से लेके, संगीतक से लेके, अन्य व्यवस्थाओं से लेके, जिसने भी इस यज्ञ में आहुति दी, सबको मैं यजमान समझते हुए, और जो यजमान बने हैं, यजमान का तो काम ही है देना, लेकिन हम उनको भजन देंगे, भजन उनको भगवान देता रहे, मेरा यही भगवान से प्रार्थना है। पुनः व्यासपीठ को प्रणाम और आप सबकी कृपा और प्रसन्नता के लिए भी धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत वंदन। सनातन धर्म की। और महाराज जी आप जब बुलाएंगे ये दास हर व्यवस्था में आपके साथ है, हर तरह से आपकी सेवा में तैयार है।
और ये बात मैया खड़ी ना हो मेरी माँ, स्वामी जी ने बता दिया कि ये हमारी ससुराल भी है। तो यहाँ पास में दुबावल गांव है, दुर्वासा जी की ऋषि, वो दुबावल गांव ही हमारी ससुराल है। तो आप हमारी ससुराल के हैं सब। हाँ या ना? तो आप सब हमारी माँ हो, आशीर्वाद देती रहना। ये सब पिता तुल्य हैं, हैं? साली सरहज सब हैं। तो आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे। और देखिए इतना बड़ा जो कुंभ का एक क्षेत्र है अर्थात माघ मेले का, इस पूरे माघ मेले में जो व्यवस्थाएं की हैं, सरकारी व्यवस्थाएं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। किसी का उपकार भूलना नहीं चाहिए। देखो हम लोग कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, पर ये लाइट, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं ये हमारी और आपकी नहीं होती। हर साल ये व्यवस्थाएं सरकार की होती है, और सरकार की नीयत अच्छी है कि ये सनातन के पक्ष में सरकार है, इसलिए ये सब कार्य अच्छा हो रहा है। तो सनातनियों की सरकार है, और सनातनी हमारे योगी जी देखो संत हैं। देखो साधु यदि नेता, कुछ लोग कहते हैं कि संत तो संत होते हैं यदि राजनीति में चले गए तो वो तो राजनेता हैं। लेकिन एक बात बताओ कि साधु यदि राजनीति में नहीं जाएगा तो राजनीति अच्छी होगी कैसे? गलत लोग राजनीतियों में घुस जाएंगे तो राजनीति गलत होगी, तो देश गलत हाथों में चला जाएगा। इसलिए अच्छे लोग यदि जाएंगे तो इस उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी योगी जी के पहले, आज कितनी अच्छी स्थिति है। तो कुल मिला के हम तो कहते हैं ऐसे संतों की ही सरकार होनी चाहिए, क्योंकि संत लोग ही इस राष्ट्र, उनके लिए आगे पीछे कोई नहीं है। आगे पीछे है तो केवल भारत माता है ना भाई? किसी का बेटा है तो वो बेटे के लिए सोचेगा, भाई है तो भाई के लिए सोचेगा, पर योगी जी जब सोचेंगे तो भारत माँ के लिए सोचेंगे। और यही हालत देश के प्रधानमंत्री जी की है। उनका भी कोई बेटा नहीं, उनका भी कोई परिवार ही, उनका परिवार है तो ये भारत ही उनका परिवार है, हम सब उनके हैं। तो उनका एक अपना ये पक्ष नहीं है कि उनको बेटे के लिए सोचना है, क्योंकि याद रखना कितने भी बड़ी सत्ता में बैठा व्यक्ति हो वो अपने बेटे के बारे में जरूर सोचता है। लेकिन ये देश के हमारे दो नेता हैं, योगी जी और मोदी जी, जिनको बेटे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, केवल देश के बारे में सोचना है। इसलिए ऐसे नेताओं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी अच्छाई की बात भी होनी चाहिए। और यदि कुछ नेताओं की कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हें बताना भी चाहिए कि आपने यहाँ गलती की है, सुधार लो। तो हमारे योगी जी और मोदी जी के लिए पुनः तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये प्रयास रहा है कि देश की सनातन संस्कृति मजबूत हो, और हो भी रही है। तो ऐसी सरकारों को भी हम बारंबार धन्यवाद साधुवाद देते हैं। पूज्य सतुआ बाबा जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, पूज्य महाराज जी के चरणों में। आप सभी जनता जनार्दन को बारंबार नमन है, कोटि कोटि वंदन। आपने प्रेम से कथा सुनी, इसके लिए धन्यवाद।